नमस्ते दोस्तों। नमस्ते जी। हेलो सर। आज हम बात करेंगे इंडिया का पहला लाइव शो राइजिंग स्टार के बारे में, जिसके सेट का वास्तु आपने किया था। हम चाहते हैं हमारे दर्शक इसको देखें और आपसे समझें। देखो अमीन, यूँ ये न्यूज़ चैनल होते हैं तो लाइव होते हैं, शुरू से होते आ रहे हैं। लोग जाते हैं, मतलब एंकर, और जाके सड़क पे से बात कर रहे हैं, कहीं पर तो लाइव होते हैं। पर एंटरटेनमेंट जो शो होते हैं जो आप देखते हो टीवी पे जी, तो ये शूट होते हैं पहले, फिर उनकी एडिटिंग होती है जी, उसमें साउंड मिक्सिंग होती है, ठीक है ना जी, तो इस टाइप से जो भी होता है उसके अंदर जी, तो लाइव नहीं होते हैं। पर राइजिंग स्टार इंडिया का पहला लाइव शो था जी, जो सीधा बस शूट हुआ, टेलीकास्ट होता रहा। यानी टेलीकास्ट करने के लिए पहले साल ये 3 साल शो चला जी, 17, 18, 19 3 साल शो चला। इसके 24 एपिसोड होते थे। तो पहले साल में तो ये रहा था कि पहले 2 साल कि सेट के बाहर यहाँ पर वो डिश लगती थी बहुत बड़ी, और इससे मतलब जो शूट होता उस पर डिश पे ज़्यादा, डिश से सीधा ऊपर एयर पे जाके वो सैटेलाइट जाता, सैटेलाइट से टेलीकास्ट होता था। जी। बाद में कोई दूसरा सिस्टम आ गया तो लास्ट थर्ड जो सीजन था उसमें वो नहीं थी, वो नया सिस्टम आ गया और वो टेलीकास्ट डायरेक्ट उन्हें टेलीकास्ट ऐसा होता था। जी। तो ये जो शो था ये इजराइल का शो था। इजराइल का एक फेमस शो था हाको खाब हबा, जी, हाको खाब हबा हबा करके एक शो था जी। उस शो के राइट्स लिए थे इन्होंने, कलर वालों ने, और ये शो को टेलीकास्ट की, मतलब इसको शूट किया था, इसको बनाया था। कलर पे तो टेलीकास्ट हुआ जी। तो ऑप्टिमिस्टिक जो है प्रोडक्शन हाउस उसने करा था इसका जी। और इसमें जो है अब उसके लिए बहुत बड़ा सेट चाहिए था, तो फिर ये सेट लगा था रिलायंस स्टूडियो फिल्म सिटी में। उसका जो बड़ा एक सबसे बड़ा जो हॉल है वहाँ लगा था सेट ये। और तो ये मेरे लिए मतलब वो थी बात कि मैंने काफ़ी शो कर रहा था, पहले से करता आ रहा था, ठीक है ना, पर ये मेरे लिए भी चैलेंज था। रियलिटी शो है, जरा गलती हो गई, यदि कोई मशीन खराब हो गई, कोई साउंड ठीक नहीं आया, कोई पिक्चर क्वालिटी नहीं आई, तो मतलब शो उसमें 10 सेकंड का टाइम था। यदि कोई गलती हो जाएगी तो 10 सेकंड के अंदर ये सुधर गई, ठीक है, नहीं सुधरी फिर वो उनने प्लानिंग कर रखी थी, फिर हम कोई एडवर्टाइजमेंट शूट चला देंगे, उसमें शूट हो रहा है, चल रहा है, लगा कि भाई कोई डिस्टर्बेंस आ गई है, तो प्लानिंग वैसी थी कि उसके बाद फिर एकदम एडवर्टाइजमेंट चला देंगे, तो फिर उसको ठीक करेंगे। पर 24 एपिसोड 3 साल चला, एक बार भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो मेरे लिए भी चैलेंज था, उनको मुझ पर ट्रस्ट था कि वास्तु से बना रहे तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये स्टूडियो है, काफी बड़ा है, काफी बड़ा साइज है, 100 बाय 100 पता नहीं कितना बड़ा स्टूडियो है ये। और इसमें ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहाँ साउथ में ये 2 एंट्री हैं, एक एलिफेंट डोर, एक छोटा डोर, ठीक है ना जी। एलिफेंट डोर होता है जहाँ से प्रॉपर्टियां इसकी आती हैं, बड़ी बड़ी जो होती है वो यहाँ से आती है सेट पे, और ये इसके अंदर ही हमने बनाए थे पीसीआर जी, यानी जो बैठ के सब शूट करते हैं, टीम जो शूट करती है मॉनिटर्स पे, वो पीसीआर हो गया, डायरेक्टर सब ये बैठते हैं, ठीक है ना। ऑडियो रूम, दूसरा ऑडियो रूम, और ये लॉन्च बनाते हैं, जो ये लोग पहले आके जो जजेस होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, बैठ के एक मीटिंग जैसी करते हैं, डिस्कस करते हैं। कोई बाकी ये लोग तो अपने मेकअप रूम में रहते हैं या वेनिटी में रहते हैं, पार्टिसिपेंट रहते हैं अपने मेकअप रूम में तैयार होते रहते हैं, ठीक है ना। उस वक्त फिर जब उसके पहले फिर सब यहाँ के बैठते हैं, अच्छा जो प्रोडक्शन हाउस वाले बैठते हैं, चैनल वाले बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे क्या रहेगा, आज का बहुत सारी बातें रहती हैं, ये रहता है जी। इसके बाद ये सेट था। अब ये सेट जब बनता है तो मुझे मेरा प्लानिंग आती है पहले कि ऐसा बनाना, तो मुझे देखना पड़ता है कि मुझे पीसीआर कहाँ रखना है, ये मेरा काम होता है। स्टूडियो मैंने फाइनल कर लिया, मुझे स्टूडियो पसंद है जी। इसकी लोकेशन पसंद है, इसके सराउंडिंग पसंद है, ये सब देख के वो कर लिया मैंने, स्टूडियो फाइनल कर दिया मैंने, मुझे स्टूडियो चलेगा। इसके पहले यहाँ पर नच बलिया कोई दूसरा शो हुआ था, बोला वो पिट गया था, तो वो दिख गया था। जब मैंने देखा सेट टूट रहा था वाला सेट, तो बना ही गलत था, तो देख के मुझे लग गया कि ये सेट ही गलत बना हुआ था, इसलिए हुआ। इनको भी डर था, अभी शो चला नहीं यहाँ पर, नच बलिया था शो। तो मैंने आप चिंता मत करो, फिर वो पूरा उल्टा लगा था, मैंने उसको इस तरीके से लगाया, अच्छा उसमें सब यहीं से आ रहे थे,
मैंने एंट्री यहाँ से रखी लोगों की, जी ठीक है ना, जी यहाँ से प्रॉपर्टी आती थी और बाकी इधर भी एक गेट था, वहाँ से आते थे। और ये जब शुरू होता है ना, जी ये एक ड्राइंग आती है मेरे पास ऐसी, जी तो हाँ। मेरा ये तो फाइनल ड्राइंग है, ये थर्ड 19 की ड्राइंग है, 2019 की है ये, थर्ड सीजन की, सेकंड है ना। पर जो भी ऐसी ड्राइंग आती है मुझे हर जी। बार, है ना, और ये एक आइडिया आता है कि सब ये हमारा है, इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर जज बैठेंगे, ये आर्ट वर्क आता है मेरे को देखने ये के लिए। ऑडियंस इसको देख के ये मतलब वो जो वो था स्क्रीन आती एक थी टीवी, इसमें क्या था जी जो शो था, एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी जिसके पीछे सिंगर गाता था और बहुत सिंगिंग शो था ये, जी और स्क्रीन थी बहुत बड़ी, जब वो जीतता हारता जो भी था जी। उसको मार्क्स मिलते थे, 100 में से हाँ। कितने मिले, जी परसेंटेज चलता परसेंटेज रहे चलता था, जी और जब वो अच्छा हाई उस पे आ जाता था जी कि भाई इसने उतने हाँ। क्लियर कर लिए, कोई जी। फिर इसका ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जी तो ये फिर पूरा स्क्रीन ऊपर उठता था। जी तो ये स्क्रीन बहुत बड़ा था स्क्रीन, जी ये देखो ये स्क्रीन है, जी ये इतना बड़ा स्क्रीन जो ऊपर उठता था, हम्म और फिर सिंगर नजर आता था पीछे। अब ये स्क्रीन इतना भारी था, इसके लिए ये स्क्रीन, इसको उठाने वाली मोटर्स, ये सब इजराइल से आई थी, जी और यहाँ से इंडिया से ये लोग गए थे, पहले सब देख के समझ के आए थे। इजराइल गई थी टीम यहाँ जी। से, प्रोडक्शन हाउस की, हाँ डायरेक्टर ये लोग सब गए, उन्होंने वहाँ शो देखे, वहाँ का सेटअप देखा, सब कुछ देखा। तो देख के जब हो गया कि ये कैसे करना है, उसके बाद फिर ये लोग यहाँ यहाँ आए पर सेटअप और इन्होंने फिर सेटअप तो जमना था, जी पर पूरा सीख क्या है कि ये शो कैसा है, कैसा है फॉर्मेट का तो आइडिया हो गया। जी तो फिर जब आया तो फिर अब जैसे मेरा रहता है, मुझे साइज वास्तुनुकूल साइज रखने पड़ते हैं हर कमरे के, जी 22 11 पर, जैसे मेरा साइज है जो मुझे रखना पड़ता है। जी ये पीसीआर है, जी कोई मतलब ये आगे निकला तो सही निकला कि निकला, बहुत सारी बातें रहती हैं इस जी तरीके जी से। और ये जो होता है, ये स्कीम थी, ये एंट्री पार्टिसिपेंट तो पहले से आके बैठ जाते हैं, जी जो लोग आते रहते हैं वो उनके लिए पार्टिसिपेंट इधर आके बैठ गए, जजेस यहाँ बैठते हैं, तो जी 3 जज बैठते थे, और जी कभी 2 गेस्ट आ जाते, 3 गेस्ट, तो जी जगह ज्यादा रखते थे, जगह ये मतलब इतनी रखते थे कि वो फिर एक जो कुर्सी ऐड हो guest- जाती थी। जी इनने शो कर रखा 6 का, जी 3 बैठते थे, जरूरत पड़े तो 6 आदमी बिठा ऐड सके, कर सकते सेट इतना बड़ा बनाते हैं ये। जी यहाँ जो है ये जिमी जब होती है, ये लगती थी, ये वो वाला कैमरा जो आप देखते हैं, मतलब यहीं से शूट होता है, बाकी बहुत सारे कैमरे होते हैं, जी हर एंगल पे कैमरा होता है, जी वो होता है, और बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं लाइट के लिए, अलग अलग तरीके की। और यहाँ व्यूअर्स बैठते हैं, ये व्यूअर्स जो आते हैं, मतलब ऑडियंस जो होती है, Audience जो ऑडियंस होती है। यहाँ बैठती है। सर ऑडियंस जो बुलाते हैं शो के लिए, किसी भी शो के लिए, वो कैसे आती है ऑडियंस किसी शो में? ऑडियंस का क्या होता है, जो भी रियलिटी शो होते हैं जी तो आपको अलग अलग उम्र के लोग देखने को मिलते होंगे, डिपेंड करता है कि वो शो किस टाइप का है। यदि एजुकेशनल शो है तो बच्चे आएंगे, ये शो फैमिली शो था जी और सिंगिंग शो था, सिंगिंग शो तो यहाँ था परिवार के लोग थे, महिलाएं भी बहुत सारी होती थी, जी है ना। जैसे उन्होंने फिक्स कर लेते हैं, जब बनाते हैं ना तो ये जी। फिक्स हो जाता है कि 80 आदमियों की व्यवस्था रखनी है, जी। 100 की रखनी है, जी ये डिपेंड करता है जी। कितने लोगों की व्यवस्था रखने की या बैठने की व्यवस्था जी। करनी है, जी तो उसके हिसाब से चेयर वे पूरा बनती लगती हैं। तो जो लोग आते हैं, तो ये वहाँ पर एजेंसियाँ जो कि आपको सप्लाई करते हैं, आपको उनको बोलना पड़ता है कि हमारे शो में हमें इस एज ग्रुप के लोग चाहिए, इनके ड्रेसअप ऐसे चाहिए, मतलब वेस्टर्न आउटफिट, लड़कियाँ तो वेस्टर्न आउटफिट चाहिए कि इंडियन आउटफिट चाहिए कि जी देहाती चाहिए, तो जो बोलोगे उस टाइप की लड़कियां या लड़के जो जैसा बोलेंगे जी कि हमें इस उम्र के चाहिए, जी और मतलब पैंट शर्ट में चाहिए, मतलब वो तो पैंट शर्ट में ही, पर डिपेंड कर कैसी ऑडियंस चाहिए वो उनको बताया जाता है, फॉर्मेट क्या है। एजेंसी रहती है। एजेंसी, और एजेंसी सप्लाई करती है, और वो जो लोग आते हैं तो सुबह से शुरू होता है, सुबह 10 बुला लेते हैं, 12 घंटे शिफ्ट हो जाती है लगभग, आके बैठे रहते हैं इनको नाश्ता भी मिलता है, खाना भी मिलता है, और उस वक्त 700-800 रुपये पर डे के इनको वो मिलते थे पैसे, जी इन लोगों को एक को 700-800 पर डे मिलते हैं, पर डे ठीक है ना। जी वो मिलते हैं जब भी जिस शो में ऑडियंस देखे, समझ जाओ उनको अब शायद 12 ऐसा कुछ हो गया है। एक दूसरी बात एक और है, अब शो शुरू होने वाला है, तो आप देखते हो बहुत लोग तालियां बजा रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि उस वक्त जब शो वो जब चल रहा था शो, जिस तरह सिंगिंग शुरू करी जी तो उस वक्त ताली बजी हो, तो इसके पहले स्टेज मैनेजर आता है और ऑडियंस को कन्विंस करता है, भाई देखिए अब आप जो है जोर से, वो बताता है आपको अब जोर से हंसना है, तो जो ऑडियंस होती है वो फिर वैसे शॉर्ट्स ले लिए जाते हैं, जोर से हंसने के, जी ताली बजाने के, अच्छा। हल्ला मचाने के शॉर्ट्स ले लिए जाते हैं। और फिर जब कोई सिंगर कोई गा के निकलता है तो उसको कैसा उसने गाया करा, उसके हिसाब से वो शॉर्ट ऐड होते हैं, अच्छा शूट वो पहले हो जाते हैं। जी जी
शुरू पहले वो ही। पहले कर, वो स्टेज वाला वो एक्सपर्ट होते हैं, वो स्टेज मैनेजर आके सबसे बोलता है हाँ भाई हाँ सब जोर से ताली बजाओ सब, तो सब लोग ताली बजाते हैं। और फिर तो इस तरीके से पूरा पहले पूरा एक बार इस तरीके से इधर शॉट्स बहुत सारे ले लिए जाते हैं अलग अलग तरीके के, जी हंसने के, उछलने के, जी हल्ला मचाने के, चीखने चिल्लाने के, जी। वो सब शॉट्स ले लिए जाते हैं। अच्छा जो जरूरत पर जहाँ जरूरत पड़ती है वो सब शो में, सब शो में जी ये इसका एक तरीका रहता है। एक और बात है कई बार क्या होता है कि इस शो से जुड़े बहुत से परिवार के लोग जाना चाहते हैं, कोई बाहर के मित्र बंधु आना चाहते हैं कि यार हमें शो देखना है, लाइव देखना है। या कपिल के शो में बहुत देखते हो तुम लोग, जी तो बहुत से लोग बाहर से आके बैठते हैं, जी। वहाँ एक दिक्कत आती है। उनका कहता है कि आए थोड़ा, तो वो बिठाते हैं पर बोलते हैं कि सब अब इनसे हम बोल नहीं सकते, तालियां बजाओ ये करो। जी लोगों को उत्साह तो मतलब जो माहौल बनता है, माहौल तो उनसे बनता है, हाँ वो उनका काम है, जी। वो उनकी नौक मतलब हाँ, जॉब है, जॉब हो गई वो। जॉब है। जी तो अब वो एक और बात है, अब जैसे 10 आज गेस्ट या 80 आदमी है, अब 80 आदमी उनको पेमेंट करना है। जी आज 10 गेस्ट आ गए, जी अब जगह तो 80 आदमी बैठने की है। जी। अब जो 10 गेस्ट आएंगे तो 80 में से 10 वो 10 ऑडियंस जो आई थी हाँ वो बाहर चली जाएगी, जी 10 वो बैठ गए, ठीक जी। है। पर वो बाहर ही बैठे रहे पूरे टाइम, उनको पैसे मिलेंगे, उनको उस दिन के पैसे मिलेंगे। तो ऐसा कई बार होता है। और आपको जितने लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट करी उतना पेमेंट आपको करना पड़ता है वहां पर। हाँ मतलब उनकी जो बनी गेस्ट आ गए लेकिन फिर भी जो हाँ, एक हाँ, हाँ। एजेंसी से लाए हैं आए हैं ठीक वो है, लोग वो जी। करना पड़ता है। और जी। दूर दूर से लाते हैं, मतलब सिटी से लाते हैं मतलब, हम्म पर उनके पास भी सैकड़ों लोगों ने नाम रजिस्टर करा रखे हैं, सब लिखा है ये किस लिए, ये किस लिए, वो भी फटाफट बुला लेते हैं, जी ठीक है ना। ऐसी कई एजेंसियां वहाँ काम कर रही हैं। तो ये सेट था, जी ये सेट पे स्टेज बना हुआ था, जजेस यहाँ बैठते थे, ऑडियंस यहाँ बैठती थी, जी ठीक है। और ये पीछे खाली रहता है, आगे से वो रहता है स्क्रीन, स्क्रीन आती ये है जो स्क्रीन था वो जी। आगे की तरफ थी जी। जो दिखती, और सिंगर पीछे का जब वो पूरे मार्क्स उसको मिल जाते थे, है ना, हाँ। तब फिर ये स्क्रीन उठती थी, जिसकी जैसा स्क्रीन उठ जाती पैरामीटर पैरामीटर फिक्स है, जी। तो फिर वो मतलब तालियां बजती थी, उसको हल्ला मचता था। जी ये इसके जज थे दलजीत दोसांझ, शंकर महादेवन जी जी और मोनाली ठाकुर, ये तीनों इसके जज थे। जी। ये मैं हूँ एक दिन जब मैं किसी शो पे गया था, मतलब सीजन 1 2 पता नहीं कब गया हूँगा मैं, तो तीनों बार जब जाना हर बार पड़ता है, जी, जी। और बीच में भी जाना पड़ता है, जी। तो उस वक्त ये रजनी सच्चर जी हैं, इनके साथ सेट पे खड़ा हूँ, मेरा फोटो है ये, जी ठीक है ना। जी और इसके अलावा इसमें ये हो गया, यहाँ पर एक तो डॉक्टर बैठता है, डॉक्टर, एक डॉक्टर भी, हर सेट पे डॉक्टर जरूर होता है, मेडिकल एड पूरी रहती है, कोई इतने लोगों के साथ कुछ हो जाए तो डॉक्टर भी चेक करे। एक बिल्कुल वाइट ड्रेस पहन के डॉक्टर जो होता है वो प्रॉपर यहाँ बैठता है, ये पे यहाँ बिठाता था मैं उसको, जी। ठीक है ना। ये सर ये रिहर्सल रूम है, ये रिहर्सल रूम है, बनवाया यहाँ ये पर? रिहर्सल रूम है। जी अब जो सिंगर आते हैं, ये लाइव शो था, जी तो सिंगर को भी पहले वो गाना कैसे गाएगा, क्या रहेगा, तो ये बहुत से आर्टिस्ट जो है, म्यूजिशियंस जो है वो आते थे, और सबको मिल जाता था कि तुम्हारे मेंटर ये रहेंगे ये लोग, तो वो आके 2-2 घंटे मत बैठ के, मतलब हर सिंगर को बुलाते, उससे गवाते करते, मतलब यानी कि उनको पेमेंट किया जाता है, वो खुद आर्टिस्ट है, हाँ हाँ। उन आर्टिस्ट को ये आते थे, यहाँ रिहर्सल लोग करवाते थे, वो चेक करते थे भाई अब सीधा लाइव है तो क्वालिटी आना चाहिए ना, जी। ठीक है। सिलेक्ट करते थे, पूरी टीम सिलेक्ट होके आती थी, ऐसे नहीं लाते थे, पूरा ऑल ओवर इंडिया वो होता था, ऑडिशन होता था, उस पर सिलेक्ट करके 12 लोग ले आते थे, ठीक है ना। अब उन 12 को भी तैयार करना पड़ता था उस गाने के हिसाब से, भाई कौन सा, भाई आज ओल्ड सॉन्ग्स है, आज जो है सेट सॉन्ग्स है, जो भी वो थीम होती थी, अब उसके हिसाब से कौन सा गाना गा रहा है वो, अब वो कैसे गा रहा है, उसको तैयार करना। रिहर्सल रूम होते थे, ये 2 रिहर्सल रूम होते हैं थे, ठीक है ना। और 7-8 आदमी होते थे जो अलग अलग टीम में, 4-6 इधर 4-5 इधर, इस तरीके से बैठ के उनको उनसे वो बोलते गाओ, उसको चेक करते, म्यूजिक हारमोनियम सब बिठा के रखते थे वहाँ पर। और वो बच्चा, वो जो पार्टिसिपेंट था वो गाता, उसको आवाज में इसको ऊंचा करो, इधर जो भी उनको समझाना होता वो करते, ये रहता था यहाँ पर। सर इसमें मेकअप रूम नहीं बताया आपने? इसमें मेकअप रूम क्या था कि इन लोगों के लिए तो वैनिटी आती थी, और इनके खुद के वैनिटी के अलावा क्या अंदर बहुत अच्छे रिलायंस स्टूडियो में बैक साइड बहुत अच्छे से मेकअप रूम बने हुए हैं, वो अच्छे मेकअप रूम बने हुए हैं। और बहुत सारे रूम, ड्रेस रूम होते हैं,
ठीक है ना, जी। मेकअप रूम, ड्रेस रूम, उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं जिसमें लोग जो बैठते हैं, और मेकअप रूम काफी अंदर, इस बहुत बड़ा स्टूडियो मतलब है, ये कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा। जी। तो इसी के पीछे इधर बाहर जाके इधर जो है ना मेकअप रूम बने हैं, नीचे जो खाने के लिए, तो नीचे जो है आपका वो रहता है, कैंटीन होता है, भाई जो लोग रहते हैं उनका खाने की व्यवस्था भी ये करनी पड़ती है। जी। तो नीचे जो है मतलब वीआईपी लोगों के लिए अलग खाना की व्यवस्था होती है, इन लोगों के लिए अलग, वो एक नीचे प्रॉपर, ये इसके नीचे बेसमेंट भी था, यहाँ नहीं, इसके नीचे यहाँ बेसमेंट भी था, बेसमेंट में पूरा बहुत कुछ बना हुआ था, जी। ये बहुत आगे तक है ये। जी। तो वहाँ पर खाने की व्यवस्था रहती थी, इस तरीके से ये सेट लगता था। ये मेरा काम ये रहता था कि ये पीसीआर कहाँ बनेंगे, ये कौन सा रूम किधर रहेगा, ये सब साइजेस जो दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पर, ये अच्छा, ये साइजेस जो है ऑडियंस यहाँ बैठती है जैसे, तो ये साइजेस इनके साइजेस क्या रहेंगे, ये कितना चौड़ा रहेगा जी, ये सब मेरा ही काम रहता है। सर क्या इसका बिग बॉस से भी कोई कनेक्शन था इस शो का? हाँ, इसका ये था कि जब ये शो बंद होता था इसके बाद इसी टाइम पर, इस स्लॉट पर ये 9 जाता था, 9 से 10, हाँ, तो तीसरे स्लॉट पर बिग बॉस भी आता था इसके बाद। तो जब बिग बॉस की शुरुआत होती थी जी, और इसका एंड होता था जी, उस वक्त क्या करता था, आखिरी में आखिरी के एपिसोड जो होता था, एपिसोड 1 2 होते थे, उसमें फिर क्या होता था, उसमें उनसे इनसे डायरेक्ट बातचीत कराई जाती थी, तो लोगों की कनेक्टिविटी बन जाती थी। अब बिग बॉस आ रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है, उनसे इनकी बात होती थी, इस तरीके से। और ये बंद होता था जी, उस वक्त उनसे बात करा के, हाँ, और ये शो था 1 घंटे का, 9 से अपने 11 बजे तक चलता था, 1.5 घंटा, 2 पौने 2 घंटे लंबा चलता था। बहुत इतना अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा जी। बस इसमें तो एक ही कमी रहती थी कि जैसे अपन गाने सुनते तो उसमें डॉल्बी साउंड मिक्स करते हैं, तो ये डॉल्बी साउंड मिक्स नहीं हो पा रहा था जी। तो जो साउंड क्वालिटी जो होती है, म्यूजिक की क्वालिटी होती है, वो थोड़ी कमजोर रहती है नॉर्मल से। कोई डायरेक्ट हो रहा है ना जी, यहाँ वो बैठे रहते थे, क्या बोलते सिंगर, मतलब वो क्या बोलते म्यूजिशियन बैठे रहते थे जी, म्यूजिक देते थे, पर वो क्वालिटी नहीं आ पाती है जी, जो आना चाहिए जी, जी। उसके कारण जो है थोड़ा शो थोड़ा उस वो कमी थी एक जी इसमें जी। बाकी बहुत बढ़िया, बहुत लोग देखते थे, बहुत हिट रहा, अच्छा रहा, बहुत हिट रहा, हाँ जी, ठीक है ना। इस तरीके से रहा ये। मुझे उम्मीद है लोगों को आइडिया हुआ कि कैसे एक शो बनता, तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या चीज़ें रहती हैं। मुझे उम्मीद है कि अब मेरे व्यूअर को ये नई सीरीज का ये चीज़ ये पसंद आया होगा कि स्टूडियो ये सेट कैसे लगते हैं और क्या क्या चीज़ें देखना होती है जी, है ना। तो भाई अच्छा लगा आपको, नमस्कार। नमस्ते।